हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे जिसमें 9.7 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, जिसमें टॉपिक आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा तो हमें इस u इंटू वी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे हम उस फंक्शन में क्या करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, एक को सेकेंड कहते हैं। अब कैसे कहते हैं वो आपको बताया था कि कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट लेंगे, कौन से को सेकेंड लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये जो आएगा इसका इंटीग्रेशन। आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करवा दिए थे। अब हम शुरू कर रहे बेटा 8th क्वेश्चन। देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x के अपॉन में 1 माइनस में कोस x है dx। अब इस क्वेश्चन में क्या खुद यूँ कह रहा है भी हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है मतलब एग्जैक्टली हमें राइट साइड ये दिखानी पड़ेगी। माइनस एक्स इंटू में कोट एक्स बाई टू प्लस में 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस में सी, ये प्रूव करना है। देखो बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े एक्स अपॉन में, और 1 माइनस कोस एक्स में मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स। एंगल एक्स बाई टू बन रहा है, कोई बात नहीं, राइट साइड में हमारे पास है बेटा। 1/2 मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ एक्स था। अगर मैं साइन 1 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू को न्यूमरेटर में लिखती हूँ तो ये कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, एल्जेब्रिक को फर्स्ट कह दिया और टिग्नोमेट्री को सेकेंड कह दिया। देखो बेटा, 1/2 तो बाहर ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो बेटा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई टू, और अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव आएगा, और बेटा एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आएगा 1/2। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, जब सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोट एक्स बाई टू और अपॉन में 1/2 और डी एक्स, ये आ गया। देखो बेटा, ये बाहर वाला 1/2 एक बार यूँ कहीं रख लो, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2x इंटू में कोट एक्स बाई टू आएगा, प्लस में ये वाला 1/2 भी ऊपर चला जाएगा। और अब ध्यान से देखो, हमें कोट एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करना है, और कोट एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पर भी जब एंगल का करेंगे तो नीचे 1/2 और प्लस में क्या आएगा c। तो ये वाला जो 1/2 है ये ऊपर आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो, ये 1/2 एज इट इज, माइनस में 2x इंटू में कोट एक्स बाई टू है, और 2 इंटू 2 हो गया 4 लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू, और प्लस में हमारे पास c है। जब ये 1/2 हम अंदर लेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स इंटू में कोट एक्स बाई टू, यहाँ पे 4 है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस में c, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद देखो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, x अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स, और ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, माइनस एक्स tan पाई बाई 4 माइनस में x बाई टू, प्लस में हमारे पास है 2 लॉग ऑफ कोस पाई बाई 4 माइनस में x बाई टू और प्लस में c, ये प्रूव करना है बेटा, ये स्टेटमेंट है इसकी। अब देखो बेटा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, और 1 के साथ अगर साइन होता है तो साइन में फॉर्मूला नहीं बना सकते, इसलिए मैंने साइन एक्स को कोस में चेंज कर लिया। क्या लिख सकते हैं इसको, कोस पाई बाई टू माइनस में एक्स। उसके बाद एक्स के अपॉन में 1 प्लस कोस वाला फॉर्मूला लगाया तो 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ है, तो पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू, और ये डी एक्स। अब देखो, इस 1/2 को तो मैं बाहर लिख रही हूँ, ये x लिख दिया, और 1 कोस स्क्वेयर जब ऊपर लिखा जाएगा तो सीकेंट स्क्वेयर आ जाएगा, और इसका एंगल यहाँ हाईलाइट लगाएंगे बेटा, एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहेंगे, सेकंड।
इस 1/2 को तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन देखो, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। एंगल एक बार तो एज इट इज आएगा, और नीचे जब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का तो हो जाएगा 0, और -x/2 का आएगा -1/2। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन वही tan π/4 माइनस में x/2, और नीचे जब डेरिवेटिव करेंगे तो π/4 का 0, ये आ गया -1/2 और dx। देखो बेटा, ये 1/2 तो बाहर रहने दो, ब्रैकेट लगा दी, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो माइनस में 2 है, x है, और हमारे पास tan π/4 माइनस में x/2 है। ये बेटा माइनस माइनस बन गया प्लस। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, और ये जो 2 है नीचे वाला ये भी ऊपर चला जाएगा। हमें tan π/4 माइनस x/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा tan π/4 माइनस x/2 का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos π/4 माइनस x/2 आएगा, और जब इसके एंगल का करें तो नीचे दोबारा से -1/2 आएगा। ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 4, और हम इस 1/2 को जब अंदर भेजेंगे तो माइनस में x आएगा, tan π/4 माइनस x/2 आएगा, और 2 से कैंसिल होने के बाद यहाँ 2 बच जाएगा आपका, साथ में होगा log ऑफ cos ऑफ π/4 माइनस x/2। कोस के केस में ये मोड नहीं लगा रहा क्योंकि कोस नेगेटिव साइन को वैसे भी बाहर नहीं निकालता। कर लोगे बेटा, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसी का थर्ड पार्ट सुनो। थर्ड पार्ट में यूँ कहता है x माइनस में साइन x अपॉन में 1 माइनस में कोस x है dx, और हमें प्रूव करना है -x कोट x/2 प्लस c। ध्यान से सुनो, हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले सेपरेट करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो एक बार हम x के अपॉन में 1 माइनस में कोस x dx लिखेंगे, और एक बार हम साइन x के अपॉन में 1 माइनस में कोस x dx लिखेंगे। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको ये पूरा का पूरा पार्ट करना पड़ेगा। अब देख लो, ये x अपॉन में 1 माइनस कोस x dx का ही इंटीग्रेशन था, ये पूरा आपको इसके अंदर करना है। अगर मैं बात इसकी करूं तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या किया, नीचे 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला लगाया तो वो 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा, और ऊपर साइन x में साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाया तो 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2 आएगा dx। देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन की एक टर्म कट जाएगी, हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर कोट x/2 बचेगा, और इसके लिए हमें किसी आइलेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कोट का इंटीग्रेशन हमें सीधा आता है log ऑफ मोड ऑफ साइन। तो आप इसमें तो ये कर देना, साथ में ये लिख देंगे, यही आपकी क्या आएगी, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻²x इंटू में साइन 3x। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। देखो, एक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, और इन दोनों की खास बात क्या होती है, आप चाहे 50 बार इनको इंटीग्रेट कर लो, चाहे 50 बार आप इनको डिफ्रेंशिएट कर लो, इनका वेरिएबल कभी ख़त्म नहीं होता। भाई अगर अलजेब्रिक फंक्शन में x की 5 पावर है तो आप 5 बार डेरिवेटिव कर दोगे ना तो कांस्टेंट आ जाएगा। स्पेशल ध्यान रखना है इसका। इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये खुद तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, इन पे से इंटीग्रेशन का साइन हटेगा ही नहीं। पीछे भी करवाया था मैंने कोसिकेंड की 3 पावर, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल आई मान के चलेंगे, और दोबारा से आपको यही स्टेटमेंट आगे फिर मिल जाएगी, उसकी जगह क्या रख देंगे, आई। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का लेटर टी एक्सपोनेंशियल के लेटर ई से पहले आता है आइलेट वर्ड के अंदर। तो इंटीग्रल आई इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रही हूँ, फर्स्ट एज इट इज साइन 3x इंटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e⁻²x/2 माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बेटा साइन 3x का इंटीग्रेशन कोस 3x और 3x का आएगा 3, और सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻²x अपॉन में 2 dx। अब यहाँ से देखो, इस 3/2 को यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, कांस्टेंट है। आपके पास कोस 3x
इनटू में ई की पावर 2x बचा, इसके अंदर एक बार फिर से आइलेट लगा दो, और फिर से आइलेट लगाने के लिए कोस 3x को तो कह दो फर्स्ट और ई की पावर 2x को कह दो सेकेंड। देखो इंटीग्रल आई इक्वल टू ये 3/2 कॉन्स्टेंट 1/2 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, हमारे पास और क्या था साइन 3x था, ई की पावर 2x था, माइनस में 3/2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा के फिर से आइलेट लगा रहे हैं। जब फिर से आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज कोस 3x, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर 2x/2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू में 3 आएगा, और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा dx। देखो बेटा इंटीग्रल आई इक्वल टू 1/2 एज इट इज साइन 3x इंटू में ई की पावर 2x, माइनस में मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 3/4 हो जाएगा, ये हमारे पास है कोस 3x इंटू में ई की पावर 2x, और बेटा प्लस माइनस माइनस, ध्यान से सुनो 3/2 ये रहा, 3/2 ये रहा, तो माइनस में 9/4, और हमारे पास क्या है साइन 3x इंटू में ई की पावर 2x dx। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 बार आइलेट लगाना है। जब आप 2 बार आइलेट लगा के इसको देखोगे ना तो ये वही है जो हम स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लेके चले थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर 2x इंटू में साइन 3x, तो इसकी जगह हम आई पुट कर देंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल आई था, हम जो माइनस में 9/4 आई है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो 9/4 आई प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/2 साइन 3x इंटू में ई की पावर 2x, माइनस में 3/4 कोस 3x इंटू में ई की पावर 2x। अब मैंने इधर सोल्व किया, एलसीएम आ गया 4, तो 4i प्लस में 9i कितना आ गया 13i, ये यूं का यूं लिख देना, और इंटीग्रल i निकालने के लिए इस 13/4 को राइट साइड भेजेंगे तो 4/13 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 साइन 3x इंटू में ई की पावर 2x, माइनस में 3/4 कोस 3x इंटू में ई की पावर 2x, ये आपका आंसर है। अब देखो कितने ही क्वेश्चन बनाए, चाहे इस ई की पावर 2x की जगह 3x दे, 5x दे, 7x दे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 3x की जगह साइन 2x आ जाए, x आ जाए, x/2 आ जाए, और भले ही साइन की जगह क्या आ जाए कोस। आपको ये टाइप कैसे याद रखनी है, अगर एक्सपोनेंशियल के इंटू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उन क्वेश्चन को इंटीग्रल आई के इक्वल लेके ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना आप देख सकते हो 2 बार आइलेट लगाने के बाद भी हम वहीं की वहीं स्टेटमेंट पे वापस आ जाते हैं, यानी कि ये इंटीग्रेशन का साइन कभी नहीं हटेगा अगर हम इसको इंटीग्रल आई के इक्वल नहीं लेंगे तो। अब देखो बेटा इसी में ये आपका फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ को एक बार छोड़ दो, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पे आ जाओ। देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर बेटा ई की पावर ax है इंटू में साइन bx है dx है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आप e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर सकते थे तो क्या आप e की पावर ax का नहीं कर सकते? कर सकते हैं। e की पावर ax अपॉन में क्या आएगा a। अगर आप साइन 3x का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कर सकते हो तो साइन bx में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे यहाँ एंगल का डेरिवेटिव 3 आ रहा था, bx के अंदर एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, यानी कि कुछ भी अलग नहीं है। फर्स्ट इसका फिफ्थ और अब सुनो इसका सिक्स्थ, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर ax है इंटू में कोस bx प्लस में c है। हमें साइन का इंटीग्रेशन करना पड़े या कोस का करना पड़े इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बात इसके अंदर है। भाई जब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आता है तो हमें e की पावर x का भी आता है। जब साइन का आ रहा है, साइन 3x का आ रहा है, साइन bx का आ रहा है, तो हम कोस x का भी कर सकते हैं। हमें डेरिवेटिव भी आता है। जहाँ पर बात एंगल की आएगी तो एंगल का डेरिवेटिव जब करेंगे तो bx प्लस c का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसका फर्स्ट, इसका फिफ्थ और सिक्स्थ तीनों एक जैसे हैं। आप अगर एक क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, ध्यान से सुनना बेटा। e की पावर x है, कोस स्क्वायर x है। अगर हमें अकेले कोस स्क्वायर का भी करने के लिए कहा जाए ना तो इसका इंटीग्रेशन करने में हमें दिक्कत है। हम इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए इसको 1 प्लस में कोस x अपॉन में 2 लिखते थे या नहीं,
जो दिक्कत पहले थी वो अब भी रहेगी, भले ही हम आइलेट फॉर्मूले में लिखें। तो पहले तो हम उस कोस स्क्वायर की प्रॉब्लम को ही दूर कर रहे हैं। क्या किया, 1/2 तो बाहर ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x dx आ जाएगा, और जब cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x cos 2x dx आ गया। अब देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा, इसको उठाएंगे हम इंटीग्रल i कह के, क्योंकि ये वही टाइप है। कौन सी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे फर्स्ट और सेकंड कह के 2 बार आइलेट लगाएंगे। 2 बार आइलेट लगाने के बाद हमें ये इंटीग्रल आई वापस से मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन करना हो तो कर सकते हैं, डेरिवेटिव करना हो तो कर सकते हैं, cos 2x आए, cos 3x आए, cos 5x आए। बस इसमें आप ये चेंज कर लेना कि cos स्क्वायर को क्या लिखोगे, पहले 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2। उसके बाद देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, e की पावर है x की पावर 3, और बेटा फिर हमारे पास है cos x क्यूब dx। ध्यान से सुनो, ना तो एक्सपोनेंशियल की पावर 3 हो सकता कभी, और ना ही कभी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल x क्यूब हो सकता, यानी कि हमें यहाँ x क्यूब से प्रॉब्लम है। तो बेटा सारे आइलेट फॉर्मूला है या कोई और भी रूल है वो बाद की बात है, हम पहले सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, और सब्सटीट्यूशन में मैंने x की पावर 3 को क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो यह आएगा 3x स्क्वायर, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो पहले मैंने इस 3 को भेज दिया उधर 1/3। ध्यान से सुनो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू में dx 1/3 dt बन जाएगा। ये e की पावर t आएगा और इंटू में cos t आएगा। तो ये तो वही टाइप आ गई, एक्सपोनेंशियल इंटू में ट्रिग्नोमेट्री। इसे कहो फर्स्ट, इसे कहो सेकंड। जब 2 बार आइलेट लगाओगे तो आपको दोबारा से इंटीग्रल आई मिलेगा इस क्वेश्चन की तरह, उसकी जगह आई रख के क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंटीग्रल आई मान के करेंगे तो ही इंटीग्रेट होगा, वरना नहीं होगा। फिर देखो बेटा, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है e की पावर साइन x इंटू में साइन 2x dx। ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर साइन x नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, यानी कि हमें इस साइन x से दिक्कत है। साथ के साथ मैं साइन 2x का फॉर्मूला खोल रही हूँ जो होता है 2 sin x इंटू में cos x dx। अब जिससे दिक्कत है हम उसमें सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, तो मैंने साइन x को क्या पुट कर दिया, t। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन के अंदर गए 2 एज इट इज़ लिख दिया, और बेटा cos x dx तो बन गया dt, और मैंने साइन x को क्या पुट किया था, t, और ये बनेगा e की पावर t। तो ये सिंपल वाला आइलेट रह गया, इसको इंटीग्रल आई मान के चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के इंटू में एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर एक्सपोनेंशियल के इंटू में ट्रिग्नोमेट्री होता तब हम आई मान के सोल्व करते। अब ये सिंपल है, जब आप एक बार आइलेट लगाओगे तो ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको t नज़र आएगा वहाँ क्या रखेंगे, साइन x। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो 10th के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर tan इनवर्स x, और अपोन में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। तो मैंने उन दोनों पावर्स को अलग अलग लिख दिया। अब साफ दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल की पावर tan इनवर्स x नहीं हो सकता, तो tan इनवर्स x में सब्सटीट्यूशन लगा दो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। ध्यान से सुनो, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx तो बनेगा dt, e की पावर जो tan इनवर्स था उसकी जगह मैंने रख दिया t। अब आप एक बार यहाँ से x की वैल्यू निकालो, जब इस tan इनवर्स को उधर भेजेंगे हम तो x की वैल्यू tan t आएगी या नहीं आएगी। तो एक जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था वो तो यूज हो चुका dx के साथ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपका बचा हुआ है। जब तुम इसके अंदर x की जगह tan t रखोगे तो बेटा 1 प्लस tan स्क्वेयर जो है ना वो हमारा सीकेंट स्क्वेयर t आएगा। और उसके बाद अब इसको सोल्व करने के लिए e की पावर t तो एज इट इज, सीकेंट स्क्वेयर t को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो cos स्क्वेयर t dt आएगा। और अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट कैसे बन गया, हमें cos स्क्वेयर को सोल्व करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 2t अपॉन में 2
ये बेटा e की पावर t था dt। अब 1/2 तो बाहर रहने दो, 1 से मल्टीप्लाई की तो e की पावर t dt अलग से, और प्लस में e की पावर t cos 2t dt आएगा। इसके अंदर इंटीग्रल i मान के इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में हैं जो सोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, e की पावर -x है और हमारे पास है cos 4x इंटू में cos 2x dx। बाकी सब बाद में देखेंगे, लेकिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है ना तो हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए पहले इस प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया। और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, ये आ गया, और ये dx। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो e की पावर -x cos 6x dx, और दूसरा e की पावर -x cos 2x dx। 1/2 पूरे से बाहर है। दोनों के अंदर ध्यान से देखो, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये इंटीग्रल i मान के ही सोल्व हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दोबारा से आपका 9th में ही कन्वर्ट हो गया। क्या करना, एक को नाम देंगे i1, एक को नाम देंगे i2, और इंटीग्रल i मान के दोनों को सोल्व करेंगे, और फिर जो इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ आपको पुट करना है। ये वही है जिसमें आपको 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा। 2 बार आइलेट लगाने के बाद राइट हैंड साइड के अंदर आपको ये फंक्शन दोबारा से मिल जाएगा, जिसमें हम उसकी जगह क्या रखेंगे, i1। सेम इसके अंदर होगा, वहाँ क्या रख देंगे, i2। तो ये आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल i है उसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.7। देखो इसमें से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में 1 नंबर में आए, लेकिन ये टाइप आपको आनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज के अंदर, बल्कि आगे चैप्टर्स में 10th और 11th में इसका क्या होता है, यूज होता है। ओके बेटा।